हेलो डिवाइन फेमिनाइंस, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ डीएमडीएफ एनर्जी को लेकर के। अभी जो डीएमडीएफ एनर्जी रही है वो कुछ इस तरीके की रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। एक तो मैंने बताया था अभी कुछ इस तरीके की एनर्जी है, दो तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। मैं कलेक्टिव ही लूँगी क्योंकि कलेक्टिव में सभी ट्विन फ्लेम्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रेजोनेट करती है। उसमें मुझे टू टाइप की एनर्जी इस वक्त जो मुझे दिख रही है, ठीक है, क्लियरली मैं जिसको देख पा रही हूँ कुछ इस तरीके की है। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हैं। बट यहाँ एक चीज़ है, वो कर क्या रहे हैं, वो इंटरनली खुद में रहना पसंद कर रहे हैं। वो किसी से बात नहीं करना चाहते, ज़्यादा शांत रहना चाहते हैं, खुद की एनर्जी को देखना चाहते हैं ग्रो होते हुए। वो ट्रांसफॉर्मेशन का वो एक लेवल स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि ये जो नवरात्रे हैं यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू है, उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अपने आप को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो ज़्यादातर टाइम खुद को देना शुरू करना होगा, मेडिटेशन के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, इनर वर्क के द्वारा, बट खुद को देना शुरू करना होगा। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो डीएमडीएफ एनर्जी है फर्स्ट सिचुएशन में वो ये कर रही है कि वो इवन अपने ट्विन को भी टाइम नहीं दे रही है अभी, बिल्कुल भी। वो खुद को प्रायोरिटी में रखे हुए हर तरीके से। अगर वो कुछ भी कर रही है तो वो खुद पे फोकस्ड है, वो अभी अपनी ट्विन एनर्जी पे भी फोकस्ड नहीं है, वो अपने डिवाइन पर और खुद पर फोकस्ड है सबसे ज़्यादा। अभी सबसे ज़्यादा उन्हें अगर अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा उनको मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस वक्त। 21 12 इस तरीके की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। 11 11 6 9 9 6 की एनर्जी कम हुई है यहाँ पे। 3 6 9 और 6 9 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। 3 9 6 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। 6 9 9 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ट्रिपल नंबर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लगभग मिक्स नंबर्स आ रहे हैं, बट बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो शो नहीं हो रहे। 9 6 बहुत कम शो हो रहे हैं अभी। और 6 9 की एनर्जी भी लिमिटेड चल रही है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं आ रही जितना अभी बीच में मुझे ऐसा लगता है लास्ट के पोर्टल्स में रही है। जिस तरीके की एनर्जी वैसी एनर्जी नहीं है। और अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो आप लोगों की डीप क्लिनजिंग चल रही है, ठीक है। पर्ज से गुजर रहे हो, फर्स्ट सिचुएशन की बात मैं कर रही हूँ। पर्ज से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है इस वक्त। पूरा की पूरा ये मान लीजिए शेक किया गया आपको, ठीक है। नवरात्रों में बिना कुछ किए भी कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर किया गया है आपके कार्मिक्स के द्वारा, बार बार किया जा रहा है ट्रिगर। सैटरडे एंड ट्यूसडे की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शेक करने वाली एनर्जी है कार्मिक्स की, जो आपको कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है आपके उस इनर पीस को ख़त्म करने की। ठीक है, उस इनर पीस को कहीं ना कहीं एकदम ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी आपके साथ पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट जो चैनलिंग की थी शायद से मैंने उसमें क्लियर कर दिया था कि अभी जो डीएफ की एनर्जी चल रही है वो एकदम एकदम जिसको कहते हैं ना शक्ति वाली एनर्जी। अब उनके साथ कुछ होता भी है तो उनको स्माइल के सिवा कुछ नहीं आता, वो बराबर रिस्पॉन्स करती है और स्माइल करती है। बट उसे ये भी पता रहता है कहाँ उसको चुप रहने, तो वो वहाँ चुप भी रहती है। कहाँ वो सिचुएशन नहीं बिगड़ने देनी है, उसको क्लियर है इस वक्त, ठीक है। तो मोस्टली अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन की बात करूँ तो डीएफ्स बैलेंस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस है, पहले से तो बहुत ज़्यादा बैलेंस है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप पर्जिंग के अकॉर्डिंग देखते हो कि पर्ज हो रहा है तो आप ये मत समझिए कि पर्ज हो रहा है तो आप इम्बैलेंस हैं, जी नहीं। लेकिन यस, आप अभी भी अपने ट्विन एनर्जी से ट्रिगर हो रहे हैं तो यस, फिर आपको बैलेंस होने की नीड है क्योंकि आपका इनर डीएम ही इम्बैलेंस है, ठीक है। वो चीज़ भी आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। अगर मैं ड्रीम्स की बात करूँ तो ड्रीम्स कुछ इस तरीके के आ रहे हैं, आपको या तो याद नहीं रह रहे हैं, बिल्कुल ड्रीम्स याद नहीं रह रहे हैं, या फिर याद रह रहे हैं तो एकदम क्लियर ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको प्रॉपर चीज़ें याद रह रही हैं, कौन आया आपकी ड्रीम में, कौन नहीं आया, सब कुछ। मोस्टली कार्मिक से रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं, बहुत कम ड्रीम्स ऐसे हैं जो डीएम से रिलेटेड हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। या तो वो कार्मिक्स आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं या आपके फ्रेंड्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो कार्मिक्स कुछ इस तरीके की एनर्जी है, या फिर आपके पास्ट रिलेशनशिप हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, अगर मैं चक्रास की बात करूँ तो यहाँ पे रूट चक्रा, ठीक है, थर्ड आई, क्राउन चक्रा, रूट चक्रा, थर्ड आई,
और ये सोलर प्लेक्सस, ये सारे ही चक्र कहीं ना कहीं अभी हील हो रहे हैं। तो आपकी एनर्जी जो रहेगी मोस्टली वर्कोहॉलिक रहेगी और एकदम रेस्ट मूड वाली रहेगी, ठीक है। क्योंकि अब प्रॉपर रेस्ट करने के बाद भी कहीं ना कहीं नवरात्रों के एंड से देखेंगे आपकी एनर्जी कुछ इसी तरीके की है कि या तो आप बहुत प्रॉपर रेस्ट के मूड में रहना चाहते हैं, आप किसी से कोई बात नहीं करना चाहते, शांत रहना चाहते हैं, एकदम जिसको बोलते हैं ना हर्मिट मोड, कि आप बस एकदम शांत हो, चाहे रोलर कोस्टर चल रहा है, चाहे कुछ भी चल रहा है आसपास, कैसी भी सिचुएशन चल रही है, कितनी भी शेक मूवमेंट्स आ रहे हैं, कितना भी डार्क टाइम आ रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस तरीके की एनर्जी है इस वक्त, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना आप लोग, कि अगर आप लोग पर्ज में आ रहे हो, अगर पर्ज में आ रहे हो तो आपको वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर्जिंग हो रही है तो यस पर्जिंग होने दो, क्योंकि वो आपके अंदर के जो भी मतलब एनर्जी है, जो लोअर एनर्जी है, लाइक लो वाइब्रेशंस है, उसको हील करने का काम करती है, उसको ख़त्म करने का काम करती है। तो पर्ज हो रहा है तो इट्स ओके, पर्जिंग होने दो, वो ज़रूरी है, ठीक है। हीलिंग ज़रूरी है, लाइक पर्ज के द्वारा हो सकती है, वो किसी भी थ्रू हो सकती है, ठीक है। और जब आप खुद से हीलिंग करते हो तो वो एक अलग चीज़ है, वो आप मेडिटेशन और हीलिंग का जो भी प्रोसेस मैंने इनर वर्क वाले प्लेलिस्ट में बताया है उसमें जाकर के देख लेना, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की, तो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी एक दूसरे को प्रॉपर बैलेंस तरीके से जैसे करते हैं ना, मिरर एकदम, कि जो भी चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन साइड हो रही है वो सारी डिवाइन फेमिनाइन साइड भी हो रही है। बट अब यहाँ ये एक चीज़ हो रही है कि जब से ही डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी के जो भी कार्मिक एनर्जी है उनको ट्रिगर देना बंद कर दिया है, तब से डिवाइन फेमिनाइंस के ट्रिगर स्टार्ट हो गए हैं। और ये चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ, प्रॉपर मुझे वो चीज़ दिख रही है, ठीक है। कि अभी जो फर्स्ट सिचुएशन है इसमें यही सिचुएशन बनी हुई है। अगर मैं सेकंड सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कुछ फीवरिश सी एनर्जी हो रखी है, लाइक थोड़ा सा ऐसी एनर्जी की फीवर भी नहीं है, बट ऐसी एनर्जी हो रखी है कि उनके आइज़ है मतलब हैवीनेस फील हो रहा है, उनको हार्ट हैवीनेस फील हो रही है, हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस एंड पेन फील हो रहा है उनको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सडन से हैप्पीनेस वाली एनर्जी आ रही है, सडन से एकदम लो वाली एनर्जी में आ रहे हैं वो। लेकिन अगर मैं रेस्ट की बात करूँ कि हाँ रेस्ट वाली जो सिचुएशन है, तो उसमें कुछ ऐसा है कि रेस्ट वाली सिचुएशन में या तो वो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपी एनर्जी है, ठीक है, या फिर वो बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे हैं, उनको नींद ही नहीं आ रही है, ठीक है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। और ये दोनों साइड मिरर हो रही है चीज़। अगर मैं बात करूँ सेकंड सिचुएशन में डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन साइड, तो दोनों साइड मिरर हो रही है। अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो आपकी ट्विन एनर्जी के साथ भी मतलब ये चीज़ रेजोनेट करेगी प्रॉपर, ठीक है। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे वो भी साइलेंट है, बट येस वो वर्कोहॉलिक एनर्जी में नहीं है उतना, मतलब है वर्कोहॉलिक में एक बैलेंस लेवल पे है कि यस वर्क भी कर रहे हैं, अपना सारा कुछ कर रहे हैं, बट वो यस थक बहुत जल्दी रहे हैं, उनकी एनर्जी बहुत जल्दी लो हो रही है, बहुत जल्दी शांत हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, अब मैं इसका भी रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि जब से डिवाइन फेमिनाइन के जो भी कार्मिक एनर्जी है वो ट्रिगर और शेक करना शुरू कर दिया उस एनर्जी ने, कार्मिक एनर्जी ने, तब से डिवाइन मैस्कुलाइन साइड के कार्मिक्स तो शांत हो चुके हैं एकदम। बट एक चीज़ हुई है यहाँ पे, मिरर हो रही है अब यहाँ, कि अगर डिवाइन फेमिनाइन अगर वो हो रही है ट्रिगर हो रही है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी भी कहीं ना कहीं लो हो रही है, बहुत जल्दी एकदम रेस्टलेस हो जाती है, और बस ऐसी वाली एनर्जी की रेस्ट करना है और सिर्फ रेस्ट करना है, स्लीपी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ हो रही है। लेकिन कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये चीज़ हो रही है कि एक ट्विन एनर्जी बहुत ज़्यादा सो रही है, एक ट्विन एनर्जी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, ये दो तरीके की एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है। अभी मैं जितना क्लियर पिक कर पा रही हूँ एनर्जी, ठीक है, मतलब इतने दिन की एनर्जी में पेंडिंग एनर्जी चल रही थी, तो जिसका मैं अपडेट अब आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिएगा आपके साथ क्या क्या रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊँगी मैं कहाँ बिजी थी, क्या कर रही थी, वो सारा कुछ, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। अगर मैं ड्रीम्स की बात करूँ तो ड्रीम्स कार्मिक से रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है, डीएम आ रहे हैं, बट एक दो बार ही वीक में कभी डीएम आ रहे हैं, अदरवाइज़ कार्मिक्स के साथ तो डीएम के ड्रीम्स बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ही कम, जिसको मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं चक्रास की बात करूँ तो हार्ट चक्रा बहुत हैवी है, ठीक है, सैक्रल सोलर बहुत हैवी है, बट सैक्रल में पेन भी है, ठीक है, वो चीज़ है।
साथ में आपको बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन फील हो रहा है, फीवरिश सी एनर्जी है, कुछ हैवीनेस जिसको बोल सकती हूँ मैं। और कहीं किसी से बात करने का बिल्कुल दिल नहीं है, कट ऑफ कर चुके हैं इंटरनली बहुत सारी एनर्जी से। कभी कभी तो मन में आ रहा है कि यस ट्विन एनर्जी से भी कट ऑफ ले लेते हैं, बट नहीं डिवाइन फैमिली, ये नहीं करनी है गलती, क्योंकि ये जस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है जिसको आपको कंप्लीट करना है, इस पोर्टल को कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि ये पोर्टल आपके लिए फाइनेंशियली भी काफ़ी कुछ लेकर के आया है, जितना मैं देख पा रही हूँ। दोनों सिचुएशंस में मुझे डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की जो दो सिचुएशन मैंने बताई हैं कलेक्टिव में, उसमें यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल रहा है, हर तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ ये हो रहा है कि फाइनेंशियली सपोर्ट तो नहीं, बट यस उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है, बढ़ावा मिल रहा है उनको बहुत ज़्यादा, उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, उनको हिम्मत देने की कोशिश की जा रही है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पर्च तो सेकंड सिचुएशन में भी है बट कम है, पर्च उतना नहीं है यहाँ पे। मतलब सारी चीज़ें बैलेंस हो और भी काफ़ी कुछ साथ साथ चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से पानी पीजिए और एकदम स्वस्थ रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज़ भी उभर के आएंगे। अगर आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज़ पुराने रहे हुए हैं तो वो उभर के सामने आएंगे, अगर वो कम्प्लीटली ठीक नहीं हुए हैं, ठीक है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। हेयर फॉल में यहाँ पर थोड़ा सा कमी आएगी इस मंथ में, मैं जितना देख पा रही हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का हेयर फॉल बहुत होता है, तो थोड़ा बहुत कमी आ सकती है, बट ज़्यादा तो मुझे सुधार यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, हेयर फॉल में बिल्कुल भी। इसको लेकर मैं कभी स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगी, अर्जेंट मैसेज लेकर के आऊँगी, ठीक है, जिसमें कुछ मतलब चीज़ें बताऊँगी जिसकी वजह से आपकी शायद से थोड़ी सी हेल्प हो पाए, ठीक है। बट जब मेरे को इंटरनली कुछ रहेगा, उसको लेकर कॉलिंग रहेगी, तभी मैं वो वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। अभी मैं बिज़ी कहाँ आती, मैं वो भी बताती हूँ। मेरा बर्थडे कैसा गया? मेरा बर्थडे मतलब मैं एक्साइटमेंट तो होती है यार, क्योंकि हम सारे लोग जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, हमारी लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है, तो हम कहीं ना कहीं एक्साइटेड तो होते हैं, हम सारे के सारे, कि हाँ हमारा बर्थडे है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कुछ तो स्पेशल डिवाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें। और मेरा कोई प्लान नहीं था अपना बर्थडे को लेकर के कि मैं क्या करने वाली हूँ और वो सारी चीज़। तो फिर मैं मतलब मॉर्निंग में जस्ट एकदम से जैसे ही उठी तो दिमाग में बस एक ही चीज़ आई कि जैसे मतलब माता रानी मुझे बुला रही है, ऐसी वाली फीलिंग थी। और दशहरे का दिन था इस बार, मेरा जो जन्मदिन था वो दशहरे पे पड़ा। वैसे तृतीया, शारदीय नवरात्रों की तृतीया को मेरा जो तिथि अनुसार देखा जाए तो वो बर्थडे तब आता है, मीन 9 अक्टूबर को वो निकल चुका, बट 15 अक्टूबर डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दशहरा पड़ा, ठीक है, अधर्म का नाश और धर्म की विजय उस दिन। तो मैं मॉर्निंग में उठी तो मैं फिर मैंने प्लान किया, सडन प्लान, कि मैं कालका जी मंदिर जाऊंगी। और मैं कालका जी मंदिर गई, वहाँ मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया और एजेड लोग थे उनके साथ टाइम स्पेंड किया, जो मैं कर सकती थी मैंने वो सारी चीज़ें की, ठीक है। उन लोगों के साथ बैठी, मतलब अच्छे से मैंने सब कुछ किया, वो सारी चीज़ दर्शन किए, बहुत भीड़ थी मंदिर में। तो सेकेंड टाइम मैं कालका जी मंदिर गई थी और मुझे इतनी अच्छी वाइब्रेशंस और सारा कुछ फील हो रहा था, मैं बहुत खुश एनर्जी में थी। तो मतलब एक अलग ही एनर्जी थी, अलग ही एक फीलिंग थी, ठीक है। तो लास्ट में जो आपको वीडियो दिख रहा है कुछ, और कुछ फ़ोटोज़ दिखेंगी माता रानी की और शिव जी की, तो वो वहीं की हैं, जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है, लास्ट में इस वीडियो में। तो लोग आप भी दर्शन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी खुश रहिए आप लोग अपने, ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अपने बर्थडे हुआ या कुछ भी किसी भी डे पे आप अगर कर सकते हो, आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो जिसको जिसकी नीड है जिस चीज़ की, उसकी वैसे हेल्प करो। अगर आप कर सकते हो, आप उतने सक्षम हो कि थोड़ा बहुत भी आप, इवन अगर आपके पास ज़्यादा नहीं तो आप इतना सा भी, ज़रा सा भी किसी के लिए कर सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हो कि किसी को पानी की बोतल लेके दे दो, क्योंकि अगर क्या पता उसके पास पानी पीने तक के पैसे ना हो, क्योंकि आज पानी भी मार्केट में पैसों में मिलता है, हमको पता है। ये अब वो टाइम नहीं है, ये वो गांव वाला टाइम नहीं है कि जहाँ पे प्याऊ लगे होते थे, पानी की सब जगह सुविधा होती थी, वो सारी चीज़ें अब नहीं कुछ कर सकते। तो इवन कुछ भी
कुछ भी करो, आप जरा सा भी अगर कर सकते हो तो वो चीज़ करो, क्योंकि इस धरती पे आकर अगर आपने कुछ किसी के लिए नहीं कर पाया, और हमको पता नहीं है हमारी लाइफ कब तक है कब तक नहीं है, तो हम जितना कर सकते हैं अपने इस शरीर से, इस मन से, इस अपने इन हाथों से, अपने इस तन से, उतना कर दें किसी के लिए, ठीक है। वरना हम सभी जानते हैं मरने के बाद ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, इसको जलाकर वापस से उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं रहता, फिर हमारा एक सोल रहती है जो फ्री हो जाती है, ठीक है, वो चीज़ है, मोक्ष तक जाती है, वो सब चीज़ें। लेकिन हमारे इस शरीर से हम जो कर सकते हैं, ये 3D का जो हमें वरदान मिला है, ठीक है, तो हम उस चीज़ से क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर हम थोड़ा सा भी किसी के लिए कर सकते हैं तो वो ज़रूर से करें, ठीक है। आपके आसपास अगर कोई है तो ज़रूर से करें, क्योंकि मैंने जितना सुना है बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाहर अगर जिनके हम हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी ये दिन में ऐसा कर रहे हैं, शाम को इसी पैसे से नशा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस है, राइट। जो इंसान धूप में भरी दोपहरी में कमाई कर रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, ठीक है, या कुछ बैठ के काम कर रहा है, कुछ बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो जो इतना धूप में बैठ के पसीना बहा रहा है, वो शाम को ये चीज़ कर सकता है? पहली बात तो ये आपका थॉट प्रोसेस है, क्योंकि आपके 3D के आसपास आपने लोगों को ऐसा ही करते देखा है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। तो आप सबको ऐसा मानकर जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी भी हेल्प नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। तो कौन क्या करता है वो आपका काम नहीं है, आप अपना कर्मा कीजिए जिनके लिए आप कर सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम जहाँ हमें बार्गेनिंग करनी चाहिए वहाँ तो हम बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन जहाँ हमें बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए वहाँ पे भी करते हैं। लाइक हम कभी रिक्शे वाले से सफ़र कराने को कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर वो हमसे 40 रुपये मांगता है, वो भरी दोपहरी में इतनी मुश्किल से, अगर साइकिल वाला जो रिक्शा होता है वो चला करके ले जा रहा है, बहुत एजड है, सब कुछ है, या फिर एजड नहीं भी है, बच्चा है, कम एज है उसकी, मतलब टीन एज है, तो भी मतलब हम जहाँ हमें बचाना है हम वहाँ बचाएं, लेकिन हमें जहाँ नहीं बचाना है, जहाँ हम कर सकते हैं लोगों के लिए, वो चीज़ करें, क्योंकि यही चीज़ अंत में काम आएगी, यही आपके कर्मा में ऐड होगी, यही आपके पुरुषार्थ में ऐड होगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं इस शरीर के, इस 3D से मिलने वाला है। याद रखिए, कर्म ही जाएंगे आपके साथ, कुछ नहीं जाएगा यहाँ से। आप वो जो कफन होता है अंत में वो भी उतार लिया जाता है, ठीक है, वो भी वापस से धो के फिर वापस से बेच दिया जाता है, फिर वापस से उसका मतलब वो चलता रहता है प्रोसेस। तो इस चीज़ को याद रखिए आप लोग, ठीक है। अपने शरीर से जितना लोगों के लिए कर सकते हैं उतना करिए। खिला दीजिए, किसी को खाना खिला दीजिए, किसी बच्चे को अगर कुछ चाहिए तो वो दिला दीजिए, क्योंकि हम देखते हैं, हम अपने बच्चे को तो दिलाते हैं, बट जो आसपास बच्चे हैं वो हमारी तरफ देख रहे होते हैं, भरी आंखों से देख रहे होते हैं कि कोई हमें भी दिलाए, बट उनके पास या तो पैसे नहीं होते या उनके माता पिता उतने सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। उन्हें छोटी सी उम्र में काम करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें, बट हम उतना नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम क्यों करें, हम अपने 10 रुपये बचा लेते हैं। अरे आप एक चीज़ बताइए, आप देखिए, अगर आप दूसरों के लिए करेंगे तो आप याद रखिए, आप 10 रुपये बचा रहे हैं आप अपने, अगर आप वही 10 रुपये से अगर आप कर देते हैं तो क्या पता आने वाले वक्त में जो ईश्वर है वो भी आपके लिए सोचेगा। आपने 10 रुपये के कहीं किए तो आपका 10,000 का फ़ायदा भी कहीं हो सकता है या नुकसान, मतलब वो सारी चीज़ें हम नहीं सोचते। कहते हैं ना, जो इंसान इनडायरेक्टली किसी की हेल्प नहीं करता उसका पैसा किसी न किसी ज़रिए निकल जाता है, चाहे बीमारी में निकल जाए, चाहे इलाज में, दवाइयों में निकल जाए, पर निकल जाता है, ठीक है, याद रखिए। तो इसलिए अपनी जो कमाई होती है उसका जो तीसरा या चौथा हिस्सा है वो पुरुषार्थ में देना चाहिए, वो लोगों की हेल्प करने में देना चाहिए, और वो भी डायरेक्ट। आप किसी ट्रस्ट में मत दो, आप डायरेक्ट हेल्प करो। आपको अनाथालय में हेल्प करनी है तो आप डायरेक्ट करो, आपको ओल्ड एज होम में हेल्प करनी है तो आप डायरेक्ट करो, जा कर के करो, उनके साथ उनको खिलाओ पिलाओ, मतलब सारी चीज़ उनके साथ टाइम स्पेंड करो, बट ट्रस्ट में, NGOs में पैसे मत दो, ठीक है। वो इनडायरेक्टली जाते भी हैं उनके पास या नहीं जाते आप नहीं कह सकते, वो सारी चीज़ है, ठीक है। तो यही मैसेज मैं दूंगी, क्योंकि मेरा बर्थडे गया है और मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ इसी तरीके का है। मेरी जो एनर्जी मुझे जो सिखाती है, मेरे यूनिवर्स का जो मैसेज रहता है, एंजल्स का जो मैसेज रहता है, मैंने आप लोगों से वही शेयर किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहिए, टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक
बार मैं स्पिरिचुअल ईगो पर भी वीडियो लाऊंगी, ठीक है। तो उसको लेकर के आई थिंक बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के मन में, तो स्पिरिचुअल ईगो को जल्दी ही वीडियो आने वाला है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई भी इशू है तो उस पर भी मुझसे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगी। और न्यू बिगनिंग पे मुझे एक वीडियो लाना है, अभी बहुत सारे पेंडिंग मैसेजेस हैं मेरे पास, ठीक है। तो जैसे ही कॉलिंग होती है इंटरनल, मैं वीडियोस लेकर के आऊँगी। ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहिए, टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं।